बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 रिलेशंस के बारे में है। इसका सेक्शन 9.1 हम करेंगे। मैंने आपसे नोट्स जो है वो शेयर किए हुए थे, तो मैं कुछ डेफिनेशन जो है ये मैं रिव्यू कर देता हूँ। रिलेशन जो है फ्रॉम कोई से भी दो सेट्स के दरमियान हम डिस्क्रीट मैथ्स में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उन सेट्स के दरमियान रिलेशन का है। तो उसको डिफाइन करने से पहले मैं सपोज कि ये हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। तो ए और बी जो है इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो असल में ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें हम दोनों सेट्स के ऑल पॉसिबल वे से ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। वो ऑल पॉसिबल वे हमने इसमें लिखे हुए हैं। ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। ऑल पॉसिबल वेज ऑफ रिलेटिंग द एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप देखें कि अगर हमें ये सेट जो है वो अगर उसकी कार्डिनलिटी का पता हो, अगर ए में एलिमेंट की तादाद m है और बी में एलिमेंट की तादाद n है, तो जो a क्रॉस b है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद m मल्टीप्लाई बाई m होंगे। सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि सारे के सारे पॉसिबल वेज हैं, जितने भी तरीकों से ए के एलिमेंट को बी के साथ मिला सकते हैं वो सारे इस सेट में रखे हुए हैं। तो नेचुरली जो रिलेशन होगा, से हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे, वो क्या होगा, वो फिर इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो है उसे हम रिलेशन कहेंगे। तो आपके पास सेट मौजूद होगा, आप किसी भी तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और सेट बी जो है इसके एलिमेंट हैं ए और बी, तो आप देखें कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 3 इसमें है, 2 इसमें, तो टोटल एलिमेंट 6 होंगे। और ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आप उनको लिख सकते हैं 1 A 1 B 2 A 2 B, इसी तरीके से 3 A 3 B। तो ये हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास इसका कोई भी सबसेट लें, से कि अगर मैं ये यूजुअली जो रिलेशन है उसे आर से हम डिनोट करते हैं, तो ये इसका एक सबसेट है। तो दिस इज अ रिलेशन। ठीक है। इसी तरह से मैं ये सबसेट लूँ जिसकी कार्डिनलिटी जो है वो 2 हो, तो ये भी ले सकता हूँ। तो कोई भी सबसेट जो है वो अगर आप लेंगे तो वो एक रिलेशन को डिटरमिन करेगा। तो नेचुरली एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि एक सेट में कितने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, हाउ मैनी रिलेशंस आर देयर देयर। क्योंकि हमारा जो काम जो टॉपिक है वो काउंटिंग रिलेटेड है, तो हमने हर चीज को काउंटिंग रिलेटेड ही देखना है। तो हम काउंट करना चाहते हैं कि एक सेट ए से जिसकी कार्डिनलिटी से के एम है 2 B, और बी जो है उसकी कार्डिनलिटी एन है, तो कितने होंगे। तो ये तो उसको देखें अगर, तो हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी का हर सबसेट रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, m मल्टीप्लाई बाई n।
तो जो ए क्रॉस बी है इसमें एम एन एलिमेंट है। और ये हमारा प्रीवियस नॉलेज हमें बताता है कि एक सेट के सबसेट्स कितने होते हैं, कि जितने उस सेट में एलिमेंट हो तो 2 रेज टू पावर द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो फिर सबसेट्स कितने होंगे, टोटल सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी के, वो 2 रेज टू पावर एम एन होगा। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल रिले, हाँ, क्योंकि हर सबसेट रिलेशन है इसलिए हमारे पास टोटल रिलेशंस कितने आ जाएंगे, जितने सबसेट्स हैं वो 2n। ठीक है, तो एक सेट ए से सेट बी तक जो टोटल रिलेशंस होते हैं वो इतने होंगे। ठीक? और ये बाइनरी रिलेशन था बिटवीन टू डिफरेंट सेट। अगर ये सेट सेम हो तो रिलेशन ऑन अ सेट हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेम वे से कि ए है तो a subset, a relation on a set A is a subset of A क्रॉस ए क्रॉस ए का हर सबसेट एक रिलेशन कहलाएगा, बिल्कुल सेम वे से। तो ऑब्वियसली अगर सेट ए जो है उसमें एलिमेंट की तादाद अगर n है तो फिर टोटल रिलेशन जो है वो कितने होंगे इस सेट ए पे डिफाइन किए जा सकते हैं, वो 2 रेज टू पावर n स्क्वेयर है। अगर हमें ये पता हो कि सेट ए की में जो एलिमेंट्स हैं वो n है, तो उस केस में टोटल रिलेशन जो कि आप डिफाइन कर सकते हैं वो 2 रेज टू पावर n स्क्वेयर। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशन को समझने के लिए कि मैंने अभी एक एग्जांपल दी, ये एग्जांपल में सेट ए और सेट बी के एलिमेंट दिए गए थे। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रिलेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिलेशन। एक सेट पे ऊपर आप रिलेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे ऊपर मैंने जो एग्जांपल दी उसमें क्या था कि ए आपके पास सेट मौजूद था, बी भी मौजूद था, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ली और वो हमें नजर आ रही थी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, और उसके सबसेट ले लिए। अब है कि किसी सेट पे आपने कंस्ट्रक्ट करना है, डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर में हमें पता है जो है ये इस तरह के एलिमेंट। अब इस सेट के, अब ये हमें पता है इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगी, n क्रॉस n। ठीक है, इसका हर सबसेट रिलेशन है, और n क्रॉस n में एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इसमें कैसे एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट है ए बी, ऑर्डर्ड पेयर, और ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि इन एलिमेंट को, अब ये तो इन्फिनिट मैनी वेज है क्योंकि सेट n जो है वो इन्फिनिट है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो इन्फिनिट मैनी वेज से ये आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि किस तरीके से डिफाइन किया जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं ये एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ कि वो, अब देखिए कि ये है, ये तो पता है कि ये रिलेशन है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसमें इसमें ऑर्डर। अब बताना है कि इन एलिमेंट को किस तरीके से आपने रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि a + b = 4, तो ऑटोमेटिकली ये है डेफिनेशन। तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये पता है हमें डेफिनेशन क्या थी, कि रिलेशन होता क्या है, वो n क्रॉस वो किसी सेट का कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो अब नेक्स्ट चीज है कि उसे डिफाइन कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आपने बताना है कि किस रूल के अंडर जो है वो रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो जब सेट दिए गए हों तो उसमें तो आपने सिंपली जो है वो कॉरिस्पॉन्डेंस ढूंढनी है और उसका सबसेट ले लेना है, तो एब्स्ट्रैक्ट वे है। तो प्रैक्टिकली आप इसे, आपने वो रूल बताना होता है कि किस रूल से उस सेट के एलिमेंट को रिलेट किया जाए। जैसे जैसे ही ये डेफिनेशन मैंने रूल डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप आसानी से ये लिख सकते हैं कि इसमें ये एलिमेंट है 1 3 होगा,
3 1 होगा, इसी तरीके से 2 2 होगा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। इसी तरह और भी बहुत सारे वे से आप ये डिफाइन कर सकते हैं। आप ये डिफरेंट वे से, जैसे R2 है, इसको मैं A B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B, ये रिलेशन डिफाइन हो गया। R3 है, और रिलेशन A+A डिवाइड्स भी, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं, तो इन्फिनिट मैनी वेज। जैसे A+B = 5 लिख दिया, तो फाइनाइट सेट भी मिल सकता है, इन्फिनिट सेट भी मिल सकता है। तो इस तरीके से आप रिलेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। होपफुली कि ये डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो। तो हमें डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए, और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो भी पता हो। अब रिलेशन, अब देखें तो हमारे पास रिलेशन जो है वो बहुत सारे हैं। एक सेट से दूसरे सेट पे जो रिलेशंस हैं वो क्योंकि सबसेट है, तो वो बहुत सारे। तो हम नेचुरली ये देखना चाहते हैं कि वो वाले रिलेशन फाइंड आउट करें जो कि खास किस्म की प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कुछ रिलेशन जो है वो डिफाइन करते हैं, जिनको यूजली हम यहाँ पे हम यूज भी करेंगे। तो उनमें से एक, ये कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस। उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम बार बार पढ़ते हैं वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा से ऑन अ सेट ए, किसी सेट के ऊपर हम ये डिफाइन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि एक रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। जिस सेट पे आप रिलेशन वो डिफाइन कर रहे हैं उसका हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट जरूर होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन जो है उसे हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट जो टाइप है रिलेशन की वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो एक ऐसा रिले अगेन ऑन अ सेट, किसी सेट पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो एक रिलेशन आर जो है उसे हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। ये कंडीशनल है कि जब भी कोई पेयर ए बी बिलोंग करेगा आर को, देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये था कि सेट का हर एलिमेंट जो है अपने आप से रिलेट हो। ये कंडीशनल है कि अगर कहीं पर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो अगर ए बी से कर रहा है तो बी को ए से भी रिलेट करना चाहिए। और इसी तरह से एक और जो है, इस जिस सिमेट्रिक से ही ये एंटी सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है ऑन अ सेट ए, तो एंटी सिमेट्रिक ये होता है कि ये जो कंडीशन है सिर्फ उसी वक्त ट्रू हो जब ए और बी इक्वल हो। ठीक है, तो आर इज एंटी सिमेट्रिक। अगर इफ ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा कि जब भी इस तरह के दो एलिमेंट आपके पास होंगे, इट मीन कि वो इक्वल हो। अदरवाइज वो ऐसा रिलेशन जो है वो हमारे पास, उसको हम कहेंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। और इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है, जो हम पढ़ते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो है ये भी रिलेशन जो है ये कंडीशनल है कि अगर आपके पास कोई से तीन एलिमेंट ले, आप किसी अगेन किसी सेट ए पे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो सपोज कि ये तीन एलिमेंट है, तो कंडीशनल है कि जब भी, इफ का मतलब कि जब भी आपके पास इस तरह के दो एलिमेंट हो, आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर इसका सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ऐसा रिलेशन जो इन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे हम कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इन्हीं को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक और रिलेशन हम बनाते हैं, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि एक रिलेशन आर अगेन ऑन अ सेट, हम एक ही सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, आर इज इक्विवेलेंस relation if number one R is reflexive, number two R is symmetric, and number three R is transitive। ऐसा जो रिलेशन है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगेन मैं अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लूं कि टेक एन, ये एग्जांपल्स हम अगर करें, तो सपोज कि ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके ऊपर मैंने डिफरेंट रिलेशन डिफाइन किए, इससे कि आर वन जो है दिस इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट whose सम इज फोर, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया। तो आर टू जो है दिस इज द सेट ऑफ रिलेशंस सच दैट ए इज लेस देन बी। इसी तरह आर थ्री है, दिस इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट इन विच ए डिवाइड्स बी। इसी तरह से आर फोर से के मेरे पास सेट ऑफ दोज एलिमेंट इन विच a is less than equal to b, and similarly say r5 जो है this is a set of those element which are congruent to b mod say b mod 2। ठीक है। तो ये डिफरेंट रिलेशंस आप इसमें देखें, जो पहला सेट है ये तो फाइनाइट है, इसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट होंगे 1 3 3 1, और एक और एलिमेंट होगा 2 2, तो ये इसके एलिमेंट। इसी तरह से ये जो R2 मैंने डिफाइन किया, इसमें एलिमेंट इस तरह के होंगे, 1 2 होगा, 1 3 होगा, इसी तरह 2 3 होगा। ठीक है, तो इसी तरह 3 4 2 4, इन्फिनिट मैनी एलिमेंट। ये ए डिवाइड बी का मतलब क्या है कि इसमें 1 1 भी होगा, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, इसी तरह 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह इसमें 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 4 भी होगा, 2 6 भी होगा, इस तरह के इसमें एलिमेंट है। और इसी तरह ये जो R4 है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये एलिमेंट इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं थी, 1 2 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 3 भी है, इस तरह के अगेन इन्फिनिट मैनी एलिमेंट। ये कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है। कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जिनका डिफरेंस 2 पे डिविजिबल है। ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 और 1 रख लूँ, तो 1 और 1 का जो डिफरेंस है 0, तो 2 पे डिविजिबल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 रख लेता हूँ, यहाँ पर 3 रख लूँ, तो 1 और 3 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 2, तो 2 इज डिविजिबल बाई 2। इसी तरह 1 3 है, तो 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, अगर मैं इधर 3 और 1 रख दूँ, तो अब -2 है, तो वो भी इसमें शामिल होगा। इसी तरह 2 और 4 है, 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो 2 है। इसी तरह 1 और 5 है, इनका डिफरेंस 4 है। तो अब अगेन देखिए, अगर 1 5 होगा तो 5 1 भी होगा, 2 4 है तो 4 2 भी है। तो ये सेट है। तो इसका मतलब पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपने ये रिकग्नाइज करना है कि इस सेट के एलिमेंट कैसे हैं।
अब हम देखते हैं ये जो पहला सेट है, इसमें अगर आप देखें कि तीन ही एलिमेंट है, तो क्या ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो इसको अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी था कि सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता। तो इस सेट में इन्फिनिट मैनी एलिमेंट है, वन भी है, टू भी है। तो आप देखें वन 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 ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है, थ्री थ्री नहीं है, फाइव फोर फोर नहीं है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। और इसी तरीके से क्या ये सिमेट्रिक है? अब देखें ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी कि वन थ्री मौजूद है तो थ्री वन भी है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या था कि वन जब भी ए बी और बी ए वाले एलिमेंट उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो इट मीन के नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव में आप देखें उसमें कंडीशन थी कि ए बी और बी सी हो। ठीक है, वो इक्वल भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए सी भी होने चाहिए। तो ए सी फिर क्या होगा इसके, अब देखते हैं कि ये एलिमेंट, उसमें कंडीशन क्या थी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम लाजमी होने चाहिए। इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उस कंडीशन को अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। तो वन वन भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वन वन इस सेट में नहीं है। इट मीन कि ये जो है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब फिर ये गिबनेस रिलेशन भी नहीं है। तो ये जो सेट है ये हमने देख लिया। अब दूसरा सेट जो है, इसमें भी अगर आप देखें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, अगेन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? अगेन वन वन नहीं है इसमें, टू 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 नहीं है। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? वन टू मौजूद है लेकिन टू वन नहीं है, क्योंकि टू इज नॉट लेस देन वन। इट मीन कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है। और क्या ये ट्रांजिटिव है? तो जैसे ये वन टू है, तो ये ट्रांजिटिव है। इसमें अगर आप देखें कि ये जो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें बताएगा कि ये ट्रांजिटिव है। देखें ये जैसे आर टू को मैं देख रहा हूँ अलहदा से, तो ट्रांजिटिव में हम ये कहते हैं कि अगर ए बी, आर टू इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? कि अगर ए बी और बी सी इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी। हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी लेस देन सी है, तो ये ऑब्वियस है, देन ए इज लेस देन सी सिंप्लाइज कि ए सी बिलोंग्स टू आर टू। इन्फिनिट मैनी एलिमेंट है, इसको फिर आपको जनरल प्रूफ करना हो तो दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन है आर टू, ये ट्रांजिटिव है। और ऑब्वियसली फिर ये जो है एंटीसिमेट्रिक नहीं है, इसी तरह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। अब आगे चलें तो आर फोर है, इससे मिलता जुलता है। तो इसमें आप देखें, इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें ये वन वन टू टू मौजूद है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे। और इसी तरह ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक ये नहीं है उसी वजह से। ठीक है। लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक है। इसमें देखें वन टू, और उसमें कंडीशन क्या थी कि वन टू और टू वन है उसी सूरत में जब वन वन हो, तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक। ठीक है। तो इसी तरह से आर थ्री में अगर आप देखें कि आर थ्री जो है दिस इज अगेन सिमेट्रिक, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करता है। तो ए बिलोंग्स टू दिस सेट, तो आर थ्री इज सिमेट्रिक, आर थ्री इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? ए ए बिलोंग्स टू आर थ्री बिकॉज ए डिवाइड्स इटसेल्फ। इसी तरीके से, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि टू फोर को डिवाइड करे तो जरूरी नहीं है फोर टू को डिवाइड करे। लेकिन ये ट्रांजिटिव है। तो अगेन अगर आप इसे प्रूव करना चाहें तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो आर थ्री है इज ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव है?
अगर ए बी और बी सी आर थ्री में है, तो इसका मतलब क्या है कि ए डिवाइड्स बी। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, बी डिवाइड सी। डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे हम देखें ना, मैं कहता हूँ कि टू फोर को डिवाइड करता है, इसका मतलब कि टू जो है, फोर जो है वो टू का मल्टीपल है। ऐसे ही लिखते हैं ना। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि टू सिक्स को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है कि सिक्स जो है वो टू का मल्टीपल है। ठीक है। इसका मतलब ए अगर बी को डिवाइड करता है तो इट मीन कि वो ए का मल्टीपल है। तो मैं इधर एम वन ए, इसी तरह से सी जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं एम टू बी, क्योंकि वो डिवाइड करता है। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें, तो यहाँ से अब इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बी की वैल्यू पुट कर दें एम वन ए। एम टू भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसको अगर आप एम थ्री का नाम दे दें, तो इससे क्या पता चला कि ए सी को डिवाइड करता है। सिंप्लाइज ए डिवाइड सी। और इसका मतलब ये है कि ये फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिस सिंप्लाइज कि ये जो रिलेशन है आर थ्री इज आ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेक करना होता है कि रिलेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो आप कह देंगे कि वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आपने प्रूव करना है तो फिर आपको सारी कंडीशन प्रूव करनी हो। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मैसेज कर लीजिएगा।